स्वागत है आप लोगों का श्रीवास्तव एक्स्ट्रा सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग लेकर के आए आप लोगों के लिए क्लास 10 हिंदी से संधि व्याकरण। हिंदी व्याकरण में संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोई चीज़ प्रयत्न करते रहना चाहिए, कोई चीज़ से हमको जो है प्रयत्न करने से कभी कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि हमको हासिल नहीं होगी। तो इसलिए जो है हम बता रहे हैं आप लोगों को कि चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, हमको हर चीज़ का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करते रहेंगे तभी हम हर चीज़ क्या होगी, संभव होगी। तो कहा गया है, एक पंक्ति है, कहा गया जिन निज जिन खोजा जिन पाइया, जिन खोजा जिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन खोजा जिन पाइया गहरे पानी पैठ। और आगे क्या है, मैं बापुरा बूढ़न डरा, मैं बापुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। इसका यूँ तात्पर्य कबीर दास जी ने कहा है, जो प्रयत्न करते रहते हमेशा, जो कोई प्रयत्न करता रहेगा वो कुछ ना कुछ वैसे ही पा लेता है, वो कुछ ना कुछ वैसे ही पा लेता है जो कोई मेहनत करने वाला, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है। जिस प्रकार से एक मेहनत करने वाला एक गोताखोर अगर पानी में गया गहरे में, तो कुछ ना कुछ हासिल करके तभी लौटता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी हैं जो डूबने से डरने के कारण, जो डूबने से डरते हैं, डूबने के भय के कारण क्या होते हैं, किनारे बैठे रहते हैं, वो उसमें नहीं जाते हैं, तो चुपचाप बैठे रहोगे। तो इसका कहने का मतलब कबीर दास जी ने ये बताया कि जो प्रयत्न हम ऐसा करते रहते, जिस प्रकार से गोताखोर ने क्या किया, मेहनत करके पानी में गए और कुछ ना कुछ ले करके आए, उसी प्रकार से हमें भी मेहनत करके कुछ हासिल करने के लिए प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। तो हम लेकर के आए टॉपिक हमारी है संधि। तो प्रयत्न करेंगे हम अगर, तो हमको कुछ ना कुछ अवश्य हासिल होगा। तो संधि की बात करते हैं। संधि हमको मालूम है, संधि सबसे पहले संधियां कितने प्रकार की होती हैं हमको मालूम है। संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर 1 हो जाता है स्वर संधि। कौन सी संधि? पहला स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग, ठीक है। ये 3 संधियां होती हैं। हम लोग बच्चों ये दोनों संधियां लगभग संस्कृत में पढ़ाई जाती है। हम लोग हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में हम स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो स्वर संधि के बारे में ये समझते हैं। स्वर संधि पढ़ेंगे सबसे पहले। स्वर संधि हमको मालूम है 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। तो सबसे पहला क्या होता है, दीर्घ संधि। दूसरा होता है वृद्धि संधि। तीसरा है यण संधि। चौथा है दीर्घ संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, यण संधि हो गया, बीच में छूट गया वाला की गुण संधि। पांचवा होता है अयादि संधि। पर रूप संधि। सातवां क्या होता है, पूर्व रूप। तो देखो हमने स्वर संधि के प्रकार बता दिया, कितने प्रकार के। पहला दीर्घ संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा यण संधि, चौथा बताया गया गुण संधि, पांचवा क्या है अयाद संधि, छठा बताया गया पर रूप, तथा सातवां बता दिया गया क्या होता है पूर्व रूप संधि होती है। ये हो गए स्वर संधि की 7 भाग। संधियां पहले फिर से समझ लेते हैं एक बार। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद बताए गए। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो जिनमें से 7 के नाम हमने बता दिया। पहला दीर्घ है, दूसरा वृद्धि है, तीसरा यण है, गुण है, उसके बाद अयाद है, उसके बाद में पर रूप है, पूर्व रूप है, ठीक है। अब बात करते हैं दीर्घ संधि की। सबसे पहला समझते हैं हम क्या, दीर्घ संधि। फिर टॉपिक हमारी रहेगी दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि के बारे में सबसे पहले कोई दिक्कत नोट कर लीजिए बच्चों, है ना।
तभी मिटाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए ताकि जो है भूलना ना रहे। तो नोट कर लेते हैं, ठीक। नोट करने के बाद नोट कर लें। 2 मिनट का हम समय दे रहे हैं, तब तक हम बात करते हैं इसके सूत्र की बात कर देते हैं। इसका सूत्र होता है दीर्घ संधि की आकाशवाणी दीर्घ। अब जैसा कि आप लोग को मालूम होगा महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं, ठीक। अब हम टॉपिक अब लेकर के आए दीर्घ संधि की। महेश्वर सूत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है यहाँ पे बात बताना उचित नहीं है, तो इसलिए जो है हम केवल दीर्घ संधि की बात करते हैं। दीर्घ संधि क्या होता है? आकाशवाणी दीर्घ, आकाशवाणी दीर्घ, ये होता है इसका सूत्र। इसका मतलब हो गया अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी समान वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत? अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी समान वर्ण क्या होते हैं? दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब देखते हैं समान वर्ण मतलब समान वर्ण दीर्घ संधि कहलाते हैं। जैसे पहला नियम इसका ये, इसके 4 नियम होंगे। कौन कौन से? देखो, अक प्रत्याहार के अयोड़ ऋलिक होता है ना, अयोड़ ऋलिक एओड़, ये सब महेश्वर सूत्र है हमारे 14। अभी हमने उस दिन बताया अपनी क्लास में, महेश्वर सूत्र के बारे में ही बताया गया था, है ना। तो जैसा जैसा बताया जाता है ना, तो कि महेश्वर सूत्र का उच्चारण किस प्रकार हुआ। शंकर भगवान की जो डमरू है उसको 14 बार उन्होंने घुमाया, तो जो वर्ण का उच्चारण हुआ उसको महेश्वर सूत्र बताया गया। हालांकि आकाशवाणी दीर्घ अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी समान वर्ण को क्या कहा जाता है? आकाशवाणी दीर्घ कहा जाता है। तो अब बात करते हैं दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में सूत्र हमने बता दिया आकाशवाणी दीर्घ, ठीक। अब छोटा और ऋण लेते हैं, ठीक। होता क्या है इसका? इसका होता है जो भी अक प्रत्याहार के अंतर्गत अयुड़ और ऋण लिख होना चाहिए। तो इसमें से हम जो है ये वाला वर्ण, ये दोनों हम वर्ण हटा देते हैं, केवल 3-4 अक्षर लेते हैं, तो अयुड़ हो जाता है, ठीक है। अयुड़ हो गया। अब सबसे पहला नियम है छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में क्या आता है? छोटा आ या बड़ा आ आने पर बड़ा आ हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता। किसके बाद में? छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटा आ या बड़ा आ के आने पर क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। जैसा कि हमने आकाशवाणी दीर्घ सूत्र से बताया। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या है? विद्यालय, बहुत ही सरल एग्जाम्पल। तो विद्याधनालय हो जाएगा, विद्याधन आलय। नियम में क्या बताया हमने कि छोटा या बड़ा के बाद में छोटा आ या बड़ा आने पर क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। तो इसमें क्या बड़ा आ मिलकर के प्लस बड़ा आ मिलकर के क्या हो जाएगा? बड़ा आ बन जाता। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। हेलो स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा, है ना। दूसरा है इसके बाद में, नोट करते चलिए साथ में, है ना। नोट कर लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों को, बाद में कभी भी जो है याद कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो नोट करते चलेंगे। फिर छोटा बड़ा के बाद में छोटा या बड़ा आने पर क्या होता है? बड़ा आ हो जाता है। उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आने पर बड़ी ई हो जाता है। इसके बाद में है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कबींद्र। इसका क्या हो जाएगा? कविधन हो जाएगा। ई के बाद ई आने पर क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाता है। नियमानुसार ई के बाद ई आने पर बड़ी ई हो
इसके बाद में है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कबींद्र। कबींद्र, इसका क्या हो जाएगा, कवि धन इंद्र हो जाएगा। ई के बाद ई आने पर क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। नियमानुसार ई के बाद ई आने पर बड़ी ई हो जाता है। ये हो गया। अगला है इसके बाद नंबर 3 तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा नियम इसके बाद में है। तीसरा नियम इसका क्या है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आने पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक, इसके बाद में ऊपर हम बता देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला नियम इसमें का देखेंगे। अगला नियम ये है, तीसरे के बाद चौथा नियम ये है, ऋण के बाद, ऋण के बाद ऋण आने पर क्या हो जाता है, बड़ी ऋण हो जाता है। बड़ी ऋण का मतलब इस प्रकार से लिख दिया जाता है उसको। ठीक है, बड़ी ऋण हो जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे कह दीजिए पितृणम, पितृणम लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लगा दिया जाएगा, पितृ धन ऋणम। ऋण का ऋण मिला करके नीचे इस प्रकार से लिख दिया गया, इसको ऋण का ऋण मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं हम आप लोगों को कि ये जो दीर्घ संधि बताई गई बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद उदाहरण हम अभी किया गया देवालय, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, देवधन आलय। नियम में बताया गया जैसे कि देवधन आलय, छोटा आ के बाद में बड़ा आ मिलकर के क्या, छोटा आ के बाद में बड़ा है या छोटा आ के बाद में बड़ा है या बड़ा आ के बाद में छोटा आता है तो क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। दूसरा दिया गया राम आधार। राम आधार में क्या हो जाएगा, रामधन आधार। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रामधन आधार। तो हम लोग जो है एग्जाम्पल, छोटा आ के बाद बड़ा आने पर बड़ा आ ही हो जाता है तो यहाँ पर मात्रा लगा दीजिए। ठीक, किस संधि में आएगा, दीर्घ संधि में। पहला नियम जैसा कि आपको नियम में बताया गया है। ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुस्तक धन आलय। छोटा आ के बाद बड़ा आने पर बड़ा आ हो जाता है जैसा नियम में बताया गया। ठीक, तीसरा क्या है, कवि धन इंद्र। कवि हो जाएगा, कवि धन इंद्र का हो जाएगा। तो कवि धन इंद्र में क्या हो जाएगा, ई के बाद ई आने पर क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, बड़ी लिख दिया गया। ओके, किस संधि में है, दीर्घ संधि की है। ठीक है, तो रवि धन इंद्र हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, छोटी के बाद छोटी आने पर बड़ी हो जाता है, रवींद्र हो जाएगा। ठीक, लघु धन उर्म हो जाएगा, लघु उर्म दिया गया, लघु धन उर्मी हो जाएगा। ठीक, ऊ का ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाता है। इसी प्रकार से मात्र ऋण लिखा है तो क्या हो जाएगा, मात्र धन ऋण हो जाएगा। ठीक, ये भी कि ऋण के बाद ऋण आने पर बड़ी ऋण हो जाता है। भानुदय लिखा हुआ है, भानुदय में क्या हो जाएगा, भानु धन उदय। तो ऊ का ऊ मिलकर के क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। इसे सुक्ति लिखा हुआ है तो सुधन उक्ति। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ आने पर क्या हो जाता है, सुक्ति हो जाएगा। तो ये है दीर्घ संधि के उदाहरण। ठीक है, अब इसके बाद में ये हो गया दीर्घ संधि के उदाहरण। अब बात करते हैं गुण संधि की।